तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, आज दिनांक 14 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से आप सबको एक बड़ी खुशखबरी बताने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। छोटा सा ही होगा, अब बड़ा वीडियो बनाने का समय नहीं बचा है हमारे पास, इसलिए छोटा वीडियो होगा, लेकिन ध्यान से सुन लेना, काम की बातें होंगी। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और लाइक एवं कमेंट भी ज़रूर कर देंगे दोस्तों। तो साथियों, जैसा कि हमने बताया था आपको पहले कि हम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाने के लिए, जमाधन वापस दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम लेने का प्रयास कर रहे हैं। हमने 5 मार्च प्रस्तावित दिन रखा था कि साहब 5 मार्च का हमको समय दे दिया जाए। 12 फरवरी को हमने ये लेटर भी प्रधानमंत्री जी को दिया था, आप देख पा रहे होंगे। इसमें हमने 5 मार्च प्रस्तावित किया था, लेकिन चूँकि आप अपनी तरफ से प्रधानमंत्री का या सीनियर लीडरान का कार्यक्रम तय नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं और उनकी पार्टी और उनके ऑफिसर इस बात को तय करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने ये डेट हमको 12 मार्च दी है और ये लेटर बना दिया है 12 मार्च का। तो 12 मार्च को हमारी रामलीला मैदान की बुकिंग कल हो जाएगी और हम 12 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन समारोह आयोजित करेंगे, जिसमें आप सबकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। देश के तमाम ठगी पीड़ितों को 12 मार्च को दिल्ली आना है। 12 बजे तक आप सब लोग आ लेंगे ताकि हम 12:30-1 बजे से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर सकें। चूँकि ज़्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं होगा, जो काम की बातें होंगी केवल वही की जाएंगी और काम की 2 बातें ही हमने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखी हैं। एक तो सबसे पहले देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत सुनिश्चित करवाएं, ताकि संपूर्ण भुगतान हो, तहसीलों से हो, जिलों से हो, यानी जो जमा राशि है उसका 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में उनको वापस मिले। यही गारंटी, मोदी की गारंटी, भुगतान के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 में दी गई है। तो सीधे सीधे हमने एक्ट की बुक दी है, समझाया है, मार्किंग करके दी हैं तमाम कि ये इसको सुनिश्चित कराएं, कंप्लीट कराएं, सबका पैसा वापस कराएं। दूसरी मांग, जो हमारे निर्दोष एजेंट साथियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है मुकदमे बना बनाकर झूठे सच्चे, उसमें तमाम एजेंट साथियों को राहत दी जाए और उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रत्येक राज्य को एक एडवाइजरी डायरेक्शन इशू की जाए कि किसी भी एजेंट के खिलाफ बिना तफ्तीश के कोई मुकदमा दर्ज ना हो, झूठा मुकदमा बिल्कुल दर्ज ना हो। इन दोनों बातों पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत देश के समस्त ठगी पीड़ितों का भुगतान होगा। जो भी आवेदन करेंगे, सबका नहीं, जो आवेदन नहीं करेगा उसका नहीं होगा, चूँकि कानून में यही प्रोविज़न है कि जो आवेदन करेगा उसका पैसा वापस मिलेगा। जो नहीं करेगा वो अपना आंदोलन करता रहे, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, NCLT जाए, रेरा जाए, फेरा जाए, सेबी जाए, उससे ना इस कानून का कोई लेना देना है और हमारा भी लेना देना नहीं है। हम भी केवल उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत अपनी जमा राशि का भुगतान सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करके मांगेंगे। उनका आवेदन सुनिश्चित करवाना हमारी ड्यूटी है, हम उनका भुगतान कराएंगे दोस्तों। इस बात पर सहमति हुई है और तमाम एजेंट साथी चूँकि हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ना भी जुड़े हुए हों, कोई भी हों, यदि वो निर्दोष हैं, उनके साथ कहीं कोई अन्याय होता है तो उस अन्याय के विरुद्ध लड़ना
हमारा कर्तव्य है, धर्म है। इसलिए हमने ये मांग भी प्रमुखता से रखी है और इस पर भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है कि ऐसा एडवाइजरी डायरेक्शंस भारत सरकार की ओर से तमाम राज्यों को जारी कर दी जाएंगी। किसी भी निर्दोष एजेंट के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मुकदमा दर्ज करने से पहले कंप्लीट तफ्तीश होगी और तफ्तीश के दौरान अगर उसके खिलाफ साक्ष्य पाए जाते हैं तभी पुलिस कोई कार्रवाई उसके खिलाफ करेगी। तो ये दोनों मांगें बड़ी महत्वपूर्ण मांगें हैं दोस्तों। इनसे 1.5 से 2 करोड़ हमारे एजेंट साथियों को राहत मिलेगी और देश के 42 करोड़ उन पीड़ितों को, ठगी पीड़ितों को राहत मिलेगी जिनकी मेहनत का पैसा किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है। जैसा कि आप सबको पता है 350 से ज़्यादा कंपनीज हमारे संगठन के साथ उनके विक्टिम जुड़े हुए हैं, जिनके नाम मैं आमतौर पर बताता रहता हूं। आज पुनः बता देता हूं क्योंकि पता नहीं अब वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। 12 मार्च तक बहुत दिन और रात परिश्रम हमको करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ये कार्यक्रम संपन्न हो पाएगा, इसमें सफलता मिल पाएगी, आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। आप सब तो चादर तान के सो जाते हैं, हम नहीं सो सकते क्योंकि हमने आपको वचन दिया है। तो हमें अपने फर्ज का निर्वहन करना पड़ेगा, अपनी नींद भी त्याग कर, भूख प्यास भय और तमाम चिंताओं का त्याग करके। वैसे तो आप सबको भी करना चाहिए, ये चूँकि बहुत कम समय है हमारे पास। अगर आप सब कर लेंगे थोड़ी थोड़ी सी मेहनत हमारे साथ, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा, आप सबको सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा और जो जीवन के आनंदों से आप वंचित रह गए हैं उन आनंदों को पुनः प्राप्त कर पाओगे। तो पहली सहारा इंडिया समूह और उससे जुड़ी हुई तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंपनीज, PACL पल्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA मार्केटिंग, KBCL कल्पतरु, कर्मभूमि, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, जनशक्ति, ट्रिनिटी, कैमना, अल्केमिस्ट, रोज वैली, पिनकॉन, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गो वे, गो बाइक, साइंस सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, फाइटो, टॉमी, थर्ड टेम्पल, कैची पिक्सल, JCB, अनंत निधि, GN डेयरी, GN गोल्ड, HBN डेयरी, विश्वामित्र VIP, सक्षम डेयरी, JKV, विश्वास ट्रेडिंग, स्ट्रीट हॉक्स, किसान एग्रो, पशुधन, नेक्सा एवरग्रीन, येलो बिट, ऑक्सी 300, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, श्योरगेन, ब्लू फॉक्स, भाग्योदय विजन, सोशल विजन, कैलकॉम, रियल इंफ्रा, SLF इन्वेस्टमेंट, साईं प्रकाश, श्रीराम, निम्बस ग्लोबल, प्रेस्टीज वेलफेयर, माइक्रो फाइनेंस, वियर्ड इंडस्ट्रीज, JVM, अचीवर्स क्रेडिट, कल्पवट, कल्पवर्षा, कामधेनु, यूनिमैक्स, कलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, रेजफील्ड, माउंट टच, ग्रीन टच, हीरा गोल्ड, इजी लाइफ, रियल लाइफ, पैसन, मार्गदर्शी, जय किसान, जीवन सुलभ, जीवन भारती, सिम्बोसिस, VACL इंडिया, लोटस, साईं ग्रुप, मालवांचल, ग्राम्य विकास निधि, उन्नति, दौलत प्राइड, ICL म्यूचुअल, बेसिल इंटरनेशनल, पशुपत सोसाइटी, आइडॉल, वैभव, यूनिपल्स, रिचा, किम, संगम मल्टी सॉल्यूशन, जय विनायक, महासेफ, वचर, सर्वजन कॉरपोरेशन, राहुल हाईराइज, सनसाइन, मैत्रेयी, गरिमा, DPRS एलाइड, प्रिज्म, गैब, इन्फा केयर, आम्रपाली, रिलेटिव क्रेडिट, पल्स प्लस, BNP इंडिया, SJSV ग्रुप, श्रीराम, समर्थ, मालको ग्रुप, JSB, आई विजन, अनी बुलियन, NMM, जी लाइफ, रॉयल पेंथर्स, एराइज भूमि, अर्थ तत्वा, NICL, एक्सेस अर्थ, दिव्यांश, लोकहित, अक्षय विजन, BN गोल्ड, रिलायबल क्रेडिट, DGR क्रेडिट, हेलो राइड, नवनिधि, अमृत प्रोजेक्ट, नर्मदा, शारदा, डॉक्टर लाल, सनसाइन हाईटेक, आरंभ ग्रुप ऑफ कंपनी, वैदेही एग्रो, शाइन इंडिया, ABC, KBC, ABCL, LIL, सूरत लाइफ, मैक्सकॉम, आई विजन इंडिया क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, हिम संचय निधि, KMJ, सनसाइन ग्लोबल एग्रो लिमिटेड, द रियल सनसाइन, विभोर ग्रुप ऑफ कंपनी, LJCC, किम फ्यूचर, रॉयल, ट्विंकल, सिट्रस चेक इन, प्रेस्टीज ऑयस कोऑपरेटिव, आरोग्य धन बरसात, ड्यूबेल एग्रो इंटरनेशनल, नैना इंफ्राटेक लिमिटेड, विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट, पेट्रोन, UNI, SBS फाइनेंस, चार चतुर एसोसिएट,
एडीबी क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, बीएसएनएल इंजीनियर कॉरपोरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सेंट्रल बैंक स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड, सक्सेस न्यू मल्टी सर्विस लिमिटेड, संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आसम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जन विकास मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड, रियल सनराइज हॉस्पिटलिटी, ग्रीनेज फूड प्रोडक्ट लिमिटेड, एलजेसीसी, एलयूसीसी, एसएसबी, ह्यूमन, स्वर्णेश्वर, जेकेवी लैंड डेवलपर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आदि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जेकेबी होम, जेकेबी माइक्रो फाइनेंस, स्काई लार्क डेवलपर्स, अलौकिक निर्माण लिमिटेड, प्रज्ञा डेयरीज एंड एग्रो लिमिटेड, अपेक्षा ग्रुप, फेनोमिनल्स हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड, जेवीजी, कुबेर फाइनेंस, संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, टाइकून एम्पायर इंटरनेशनल लिमिटेड, बिजारे ग्रुप ऑफ कंपनीज, आईसीएल म्यूचुअल बेनिफिट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड अलीगढ़, स्काई टच इनपोर्ट इंडिया लिमिटेड, एसएसजे किसान रियल एस्टेट, मातृभूमि म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड, यूएसके इंडिया लिमिटेड, ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स, सोवरेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, एराइज भूमि, एराइज अर्थ, फिल्पकर, बीपीएन रियल एस्टेट, फ्यूचर गोल्ड इंफ्रा बिल्ड इंडिया लिमिटेड, परिवार डेयरीज एंड एलाइड ग्वालियर, संत पीटर एंड मदर टेरेसा चिल्ड्रन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, सोलर टेक्नो अलायंस और क्यूनेट, एमपीएस ग्रीनरी डेवलपर्स लिमिटेड, अवेसम इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, राहुल ग्रुप ऑफ कंपनी, केएमजे, जेएमके एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड, जेएसके मल्टी ट्रेड इंडिया लिमिटेड, एफआईएम इंडिया रियल एस्टेट, ड्यूवेल इंटरनेशनल लिमिटेड भीलवाड़ा, रेम्बो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, प्रोग्रेसिव एग्रो इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी, एमजीएम एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आगरा, एली ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस, एली ग्लोबल निधि लिमिटेड, एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड, जनहित प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, शुभ शंकर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड, राइट्स ग्लोबल बेनिफिट निधि लिमिटेड, सूर्य कमल ग्रुप ऑफ कंपनी फतेहपुर, यूनाइटेड विजन म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड फतेहपुर, सीजीएम एग्रो फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, एलआईसी की जीवन सरल पॉलिसी, यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जयपुर, गुड मॉर्निंग इंडिया जीएमआई निधि इंडिया लिमिटेड, ग्लोबल जियो इंफ्राटेक लिमिटेड, आरडीएम ट्रेडर्स, अलस्का रियल एस्टेट, वीएसीएल, श्री ग्रीन यूनिवर्स कॉरपोरेशन, रोपवे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, भारतीय सनसाइन डेवलपर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड अजमेर, बीपीएन ग्रुप ऑफ कंपनी, टाइम्स अखबार वाली, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनी, एसएमएल निधि, धेनु ग्रीन इंडिया, सन लाइफ एग्रो कैपिटल, न्यू मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, वास्तुम इंफ्राटेक, कैरियर ग्रुप इंफ्राटेक, वारिस ग्रुप ऑफ कंपनी, अर्शदीप फाइनेंस लिमिटेड, जी लाइफ इंडिया, अन्नपूर्णा कृषि कंपनी, एस्पेन ग्रुप ऑफ कंपनी, सनसाइन हाईटेक, इन्फाकॉन लिमिटेड बड़ौदा, प्रगति इंटरप्राइजेज वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, वैदेही मल्टी स्टेट एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी, आश्रय डेयरी एंड एग्रो लिमिटेड, साईराम रियल टेक कंपनी, निर्मल फ्यूचर सिटी, मैस मेरिक रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, अर्थकोश निधि लिमिटेड हिमाचल, आस्था प्रेस्टीज, उन्नति, गिव एंड टेक, मीटा फोर्स और समृद्धा जीवन की जो अभी अभी 1100 वाली नई कंपनी आई है, इन सबके जो पीड़ित हैं, ठगी पीड़ित जमाकर्ता, निवेशक, एजेंट हमारे इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। चूँकि आप में से कोई न कोई साथी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ये जो कार्यक्रम है हमारा 12 मार्च का, ये आप सबके लिए है। मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं शांति भंग करनी पड़े, हिंसा का प्रयोग करना पड़े, झूठ का प्रयोग करना पड़े और आप पर किसी बल का प्रयोग हो, आप अनावश्यक मुकदमे झेलें, उत्पीड़न झेलें, आप पर लाठीचार्ज हों, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं और आपको दिल्ली के अंदर भी प्रवेश ना करने दिया जाए। ऐसी स्थिति आप में से किसी के साथ ना आए दोस्तों। आपका भुगतान सरलतापूर्वक, शांतिपूर्वक हो जाए इस कानून के अंतर्गत और आप सबको सुरक्षा और सम्मान मिल जाए। मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है, आज भी यही प्रयास है। तो मैं आप सबको 12 मार्च 2024 के लिए रामलीला मैदान में होने वाले प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन समारोह में
सादर आमंत्रित करता हूं। पधारिए, आप सबका स्वागत है। और अब नींद को, भूख को, इनको तनाव को त्याग दो दोस्तों, थोड़ा जुट जाओ। चूँकि हमने वादा किया है कि 5 लाख ठगी पीड़ित रामलीला मैदान में 12 मार्च 2024 को आएंगे। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और साथ साथ प्रधानमंत्री जी से वो अपना भुगतान और सुरक्षा लेकर दिल्ली से जाएंगे। तो आइए साथियों, जय हिंद, जय भारत।